स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरेतरंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरुणिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणु हृदयसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं नैव जाने न जाने। नाम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल हेय प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्य नंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परमानंद रस सार सरोवर समुद्र भूत पंकज कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदय वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी वृषभानु नरेंद्र जनक सुता जनकजा विदेजा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली भगवान श्री राम प्राण वल्लभा हमारे श्री सीता जी मैया जानकी। इन दोनों श्री युगल श्री सीतारामचंद्र भगवान की चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया और चारों भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी उपस्थित समूह उपस्थित भगवत भक्त
भगवान श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो महाराज, आइए जो ये परम पावनी पवित्र पवित्र जो श्री राम कथा है, इसमें प्रवेश करने से पूरे 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे, ताकि हमारी वाणी शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, और हम जो बोले शास्त्र सम्मत बोले, हमारा अन्यथा शास्त्र से विरुद्ध हमारे मुख से कोई बात ना निकले, ताकि जो है हम सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप हम पर कृपा कीजिए, ताकि हम, क्योंकि इतना सामर्थ्य मनुष्य में नहीं होता है कि महाराज की वो जो है प्रभु की कथा कह सके। जब प्रभु की कृपा होती है तभी मनुष्य जो है प्रभु के बारे में कुछ बोलने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। तो आइए 2 मिनट का इनाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात जो ये परम पावनी श्री राम कथा है उसमें हम प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। आप सभी को मेरा खूब खूब प्रणाम। आप सभी को मेरा जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय सीताराम। तो चलिए हम जो है श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं महाराज। तो महाराज सज्जनों, हम पिछली कथा में श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार जब भगवान शंकर अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी माता भवानी, यानी जो माता हमारी सती है, माता भवानी है, उनके साथ जो है वह किसके पास कथा श्रवण करने के लिए गए? कुंभ ऋषि के पास। अब कुंभ ऋषि कौन है? कुंभ ऋषि है जो घड़े से जिनकी उत्पत्ति हुई महाराज, उन्हें कुंभ ऋषि और कहते हैं। और कुंभ ऋषि का दूसरा नाम क्या? अगस्त्य मुनि। यानी कि भगवान शंकर की एक बार मन में तीव्र इच्छा हुई भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करने की, तो महाराज वह कथा सुनने के लिए जो है कुंभ ऋषि के पास गए। अब महाराज जब कुंभ ऋषि के पास भगवान शंकर गए, तो भगवान शंकर अकेले नहीं गए, किसको साथ ले गए? संग सती जग जननी भवानी, यानी हमारी जगत की जो जननी है माता भवानी, यानी माता सती, उनको अपने साथ पे लेकर गए महाराज। तो महाराज जब माता सती जैसे कुंभ ऋषि के आश्रम में गई और उन्होंने जैसे कुंभ ऋषि को देखा, तो उनके मन में आश्चर्य हुआ। सबसे पहले तो उनके मन में ये आश्चर्य हुआ कि अरे ये हमें कथा कैसे श्रवण करवाएंगे, यानी कि प्रभु की कथा कैसे श्रवण करवाएंगे? ये तो कुंभ जनी तो घड़े से उत्पन्न हुए हैं महाराज, तो ये हमें कथा कैसे श्रवण करवा पाएंगे? अब दूसरा संशय उनके मन में ये क्या हुआ कि जब महाराज होता ये है कि जो श्रोता होता है वह वक्ता की जो है महाराज पद प्रक्षालन करता है, उनके पैरों का जो है महाराज पैरों को धोता है, परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? क्या पर भगवान शंकर जो श्रोता है, उनके वक्ता है, जो कुंभ ऋषि जो कथा कहने वाले हैं, वो भगवान शंकर के पद प्रक्षालन कर, उनके पैरों को धो रहे हैं, उनको नतमस्तक कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर भले कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, भले वह श्रोता बनकर आए हैं, लेकिन भगवान शंकर है तो अखिलेश्वरी त्रिलोक के स्वामी है, त्रिलोकी नाथ है महाराज। वह भूतकाल वर्तमान भविष्यकाल तीनों पर उनका अधिकार है, यानी कि वह त्रिलोक की जगत करता है, संहार करता है, यानी कि त्रिलोक के स्वामी है। तो महाराज भले ही वह श्रोता बनकर आए, लेकिन है तो देवों के देव महादेव ना, तो उनका जो है पद प्रक्षालन, उनका स्वागत सत्कार करना, उनकी पूजा करना, ये कुंभ ऋषि का जो है कर्तव्य भी है और उनका जो है धर्म भी है महाराज। तो महाराज क्या हुआ कि माता सती ने जैसे कुंभ ऋषि को देखा, उनके मन में संशय हुआ कि अरे ये हमें कैसे कथा श्रवण कैसे करवा सकते हैं महाराज। अब दूसरा संशय उनके मन में ये हुआ कि भाई होता तो ये, हमने पहले बताया था कि भाई होता तो ये कि जो वक्ता के पैर होते हैं वो श्रोता धोते, परंतु यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है कि जो श्रोता के पैर है वो वक्ता पर उनका प्रक्षालन कर रहा है, यानी कि उनके पैरों को धो रहा है, उन्हें नतमस्तक कर रहा है। तो महाराज ये हमें कथा कैसे श्रवण करवा सकते हैं? इस प्रकार उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ। अब महाराज जब सब इसके पश्चात जो कुंभश्री उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ करी। हमारा इस प्रकार उन्होंने 9 दिवसीय जो कथा थी भगवान श्री राम की, वो उन्होंने संपूर्ण की। उसके पश्चात जो भगवान शंकर है, जब उन्होंने कथा श्रवण कर ली, कथा समापन हो गया कथा का, उसके पश्चात
उनके मन में एक प्रश्न, उनके मन में एक बात आई। क्या बात आई? कि हे प्रभु, अब मैंने जो आपकी कथा तो श्रवण कर ली, अब अगर आपका दर्शन भी हो जाए तो बहुत कृपा होगी। इनको मन में सोचते हैं कि मैंने अपने प्रभु की कथा तो श्रवण कर ली, अगर अब मेरे प्रभु का मुझे दर्शन भी हो जाए तो मुझ पर बहुत कृपा होगी। तो महाराज क्या हुआ कि जब माता सती और भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के आश्रम के द्वार से निकल रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ में अपनी पत्नी माता सीता को खोज कर रहे हैं। यानी कि उसमें द्वापर की लीलाएं में, यानी कि उस समय दो लीलाएं चल रही थी। पहली तो थी जो भगवान श्री राम, उन्हें वनवास मिल चुका था, और दूसरी माता सती जो थी, और भगवान माता सती और भगवान शंकर की लीला चल रही थी। तो महाराज क्या हुआ कि माता सीता का जो रावण था, उन्होंने हरण कर लिया था माता सीता का। तो क्या हुआ कि महाराज भगवान शंकर ने जैसे भगवान श्री राम को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी मन की इच्छा पूरी हो गई ना। उन्होंने सोचा कि भाई मैंने कथा तो श्रवण कर ली, अब अगर मेरे प्रभु का मुझे दर्शन भी हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात, यानी कहावत है ना, सोने पे सुहागा, वो वाली बात होगी। तो अब जैसे उन्होंने प्रभु को देखा तो उनके मन में बहुत प्रसन्नता, यानी कि वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई, परंतु वह प्रभु के पास नहीं गए। क्यों? क्योंकि उस समय प्रभु लीला कर रहे थे, उन समय प्रभु की त्रेता युग की लीला चल रही थी, वनवास की लीला चल रही थी। इस समय उन्होंने सोचा कि यदि मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो प्रभु का भेद खुल जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि भगवान शंकर ने दूर से भगवान श्री राम को, हमारे राघव जो हमारे राघव जो सरकार है, हमारे लाल जो सरकार, उन्हें दूर से ही प्रणाम किया महाराज। तब माता सती ने देखा कि अरे ये मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ किसको प्रणाम कर रहे हैं, यानी कि मेरे स्वामी से बढ़कर भी कोई हो सकता है क्या महाराज, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने जो स्वामी है भगवान शंकर है, उनसे माता सती ने पूछा कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, यानी कि मुझे यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है जिस जो प्रणाम करने योग्य हो, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं। तब भगवान शंकर ने बोला कि देवी, सामने मेरे प्रभु खड़े हैं, जिनका निरंतर मैं ध्यान करता हूँ, जिनका निरंतर मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरे आत्मा में, चित्त में जो है मेरा नाम रंगता रहता है, जिनका जो है संपूर्ण, जो है मैं अपने संपूर्ण जीवन में निरंतर उन्हीं का ध्यान करता हूँ, अपने जो है दिनचर्या में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ध्यान करता हूँ, वह प्रभु मेरे सामने खड़े हैं। जब माता सती की दृष्टि भगवान श्री राम पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं। भगवान श्री राम कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम जो है वह पेड़ों से, लताओं से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहने के, वह पूछ रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग में, वह इतने डूबे हुए हैं महाराज कि वह पेड़ों से, लताओं से, वृक्षों से पूछ रहे हैं क्या, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये पूछ रहे कि हे लता पताओ, हे वृक्षों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, क्या तुम जानते हो मेरी सीता कहाँ है, वह सीते सीते तुम कहाँ हो, ऐसा कह कहकर अपने पत्नी के वियोग में माता सीता को पुकार रहे हैं। उनके दुख में वह, उनके विरह में वह व्याकुल है महाराज। तब माता सती ने सोचा कि अरे, जो एक साधारण मनुष्य की भांति जो है एक दुख को सहन नहीं कर पा रहा है, जो अपनी पत्नी के वियोग में इतना व्याकुल हो रहा है महाराज, तो वह भगवान साक्षात जो है सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं, साक्षात परम पिता नारायण, परम परमेश्वर नारायण कैसे हो सकते हैं। ये बात मैं स्वीकार नहीं कर सकती, ये बात मैं नहीं मान सकती, ये मेरे मानने में नहीं आ रही है कि ये भगवान नारायण है। तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने भगवान शंकर से बोला, माता सती ने, क्या कि प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, ये प्रभु कैसे हो सकता है, ये तो अपनी पत्नी के युग में देखिए एक बार कितने डूब चुके हैं, अपनी पत्नी के वियोग में वे इतने दुखी हो चुके कि वे पेड़ों से, वृक्षों से, लताओं से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा है क्या, मेरी सीता को देखा है क्या। अब भगवान शंकर ने बोला कि देवी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, यही मेरे भगवान नारायण है, ये मेरे भगवान श्री राम है, ये इन्होंने जो है पृथ्वी पर जो असुरों का संहार करने के लिए अवतार ग्रहण किया है, ये मेरे परम पिता नारायण है, मेरे राघव है। तब उन्होंने बोला कि नहीं प्रभु, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तब भगवान शंकर ने सोचा कि ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, एक काम में जो है, क्योंकि माता सती के मन में संदेह आ चुका था, क्योंकि कहते हैं कि कभी भी मनुष्य अगर किसी को अपने से कम समझता है, तो अगर उसके सामने मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है कि अपने से भले वो श्रेष्ठ है, लेकिन वो उसको व्यक्त नहीं कर, उसको दिखा नहीं रहा है,
जैसे मान लीजिए कोई अमीर होता है, एग्जाम्पल मान लीजिए कोई अमीर होता है महाराज, लेकिन वो अपनी अमीरी को व्यक्त नहीं करता, यानी कि दिखावा जिसे बोलते हैं, दिखावा नहीं करता। लेकिन एक होता है थोड़ा सा मिडिल क्लास आदमी, अगर मान लीजिए उसके पास थोड़ा सा भी धन आ जाएगा तो वो उसको व्यक्त करेगा, यानी कि अगर सामने वाला उससे ज्यादा अमीर होगा लेकिन वो उसको दिखाएगा नहीं तो उसको वो उससे क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये बात यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि माता सीता को जो है स्वयं से भगवान श्री राम कम लग रहे, यानी कि वो अपने जो है उन्होंने अपने देवत्व पर उन्हें थोड़ा सा अभिमान था कि भाई ये भगवान श्री राम कैसे हो सकते, ये तो एक वनवासी है, भगवान मेरे प्रभु इनको अपना आराध्य कैसे मान सकते हैं, मेरे प्रभु के आराध्य कैसे हो सकते हैं। तब भगवान शंकर ने सोचा कि देवी के मन में संदेह आ गया है, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर ने माता सती से कहा कि हे देवी आप एक कार्य कीजिए, क्या, जो तुम मन अति संदेह हो तो किम जाय परीक्षा ले। तो उन्होंने बोला कि हे देवी ठीक है, आप अगर आपके मन में संदेह है तो आप एक कार्य कीजिए, आप जाइए और जो है परीक्षा ले लीजिए। तब उन्होंने बोला कि ठीक है प्रभु, परीक्षा तो मैं अवश्य लूंगी, लेकिन आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। तब भगवान शंकर ने बोला कि देवी मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे तो पता है ये मेरे नारायण है, मेरे राघव है, मेरे प्रभु है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। आप जाइए और आप परीक्षा लेकर आ जाइए, तब तक मैं यहीं पर जो है बैठ कर वृक्ष के नीचे आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। परंतु भगवान शंकर ने यहाँ पर माता सती को सावधान किया था, क्या कि देवी परीक्षा सोच समझ कर लीजिएगा, अपने विवेक का उपयोग करके आप परीक्षा लीजिएगा। तो माता सती ने बोला कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी इस बात का ध्यान रखूंगी। तब अब इसके पश्चात तो माता सती तो भगवान श्री राम की परीक्षा लेने चली गई। अब जो भगवान शंकर है वो वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, क्योंकि भगवान शंकर को वट वृक्ष जो विश्वास का प्रतीक माना जाता है, जो वट वृक्ष होता है महाराज वो विश्वास का प्रतीक माना गया है, और भगवान शंकर को भी विश्वास का प्रतीक माना गया है। इसलिए भगवान शंकर जो है वट वृक्ष के नीचे ही बैठे हैं, क्योंकि वट वृक्ष के बारे में, वट वृक्ष होता क्या है उसके बारे में हमारी जो मानस है, हमारी श्री रामचरित मानस है, वह कहती है, बाबा जी लिखते हैं, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। यानी कि वटवृक्ष जो है वो विश्वास का प्रतीक होता है, ट्रस्ट का जो है वो सिंबल होता है, हमारा ट्रस्ट का सिंबल होता है, यानी विश्वास का प्रतीक होता है। भगवान शंकर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठे, क्योंकि वह विश्वास है, उन्हें उन्हें अपने ऊपर, अपने आराध्य पर अटल विश्वास है कि मेरे आराध्य हैं, उन्हें विश्वास है, इसलिए वह किसके नीचे बैठे हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब महाराज क्यों बैठ, क्योंकि वह जानते हैं कि क्या क्या देवी जा तो रही है, लेकिन होगा क्या, क्योंकि वह जानते हैं कि देवी भले ही अपनी इच्छा से जा रही है, लेकिन होगा सोई जो राम में रची राखा, यानी कि होई सोई जो राम में रची राखा, को कर तर्क बड़ा वही सके, यानी कि होगा वही जो भगवान श्री राम चाहेंगे महाराज। अब सज्जनों भगवान शंकर तो वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और माता सती की प्रतीक्षा करने लगे। अब माता सती गई परीक्षा लेने के लिए, लेकिन माता सती ने यहाँ पर एक भूल कर दी। भूल तो क्या महाराज माता सती ने यहाँ पर कहते कि अपराध ही कर दिया। क्या अपराध किया, वह गई भगवान श्री राम की परीक्षा लेने तो गई महाराज, लेकिन क्या उन्होंने कैसी परीक्षा ली कि वह साक्षात माता सीता यानी कि हमारी जो जानकी मैया उनका रूप बनाकर वह चली गई महाराज। तो क्या हुआ कि जैसे ही महाराज और राम जी के आगे आगे चलने लगी, अब लक्ष्मण जी ने जैसे महाराज उन्हें देखा माता सीता को, यानी कि वह सती रूप में थी। अब लक्ष्मण जी ने, क्योंकि लक्ष्मण जी तो सीता माँ के रूप में दिख रही थी, उन्होंने बोला कि अरे ये क्या हो रहा है, यानी कि उनके विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि माता सीता जो हमेशा भगवान श्री राम के पीछे चलती थी, कभी उनके आगे नहीं चलती थी महाराज, हमेशा भगवान श्री राम के पथ का अनुकरण करती, उनके पथ चिन्ह पर वह चलती थी महाराज। तो माता सीता का वेश जरूर बना दिया माता सती ने, माता जानकी का वेश जरूर बना, लेकिन कहते हैं कि अक्ल, नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है महाराज। कहते हैं कि ये कि नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है। तो क्या हुआ कि माता सती ने रूप तो जरूर बना लिया, वह दिख रही थी बिल्कुल माता सीता जैसे, लेकिन माता सीता के स्वभाव को वह अपना नहीं पे। माता सीता का स्वभाव था कि भगवान श्री राम के पथ का अनुसरण करते थे। भगवान श्री राम जिस राह पर चलते थे वो उनके पीछे पीछे चलती थी महाराज, कभी उनके आगे नहीं चलती थी महाराज। तो क्या हुआ कि जैसे
लक्ष्मण जी ने उन्हें देखा तो लक्ष्मण दी की उमा कृत भेषा। महाराज लक्ष्मण जी ने उन्हें देखा कि उन्होंने सोचा कि अरे भाई ये नकली भेष, क्योंकि उन्हें पता था कि माता सीता कभी ऐसा नहीं कर सकती है। उन्होंने सोचा कि अरे भाई ये माता सीता का भेष बनाकर कौन नारी खड़ी है। तो उन्होंने बात, हमारा जो मैया सीता, जो माता सती है, वह भगवान श्री राम के सामने आ गए। तो माता, महाराज जब जैसे श्री राम ने माता सती को देखा, तो माता सती को तो जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने प्रणाम किया कि हे देवी आप यहाँ क्या कर रही हैं। यानी कि उन्हें तो माता सीता माता सती के रूप में देखा कि भगवान तो परम ब्रह्म है, परम परमेश्वर है, नारायण है। तो उन्हें तो माता जो सती है वो उनके रूप में साक्षात माता सती के रूप में दिखाई दी। भले ही माता सती ने माता जानकी का रूप धारण कर रखा था, परंतु वह भगवान श्री राम को तो महाराज माता सती के रूप में दिखाई दे। तो उन्होंने बोला कि हे देवी, उन्होंने माता सती से कहा क्या कि जोड़ी पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीना निज नामो, काहे हूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपने अकेली फिराऊ के हेतु। यही उन्होंने सबसे पहले तो माता सती को प्रणाम किया कि पहले तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रभु ने माता सती को प्रणाम किया और कहा, और अपने पिता समेत यानी महाराज दशरथ का ऐसे बोला कि मैं जो है अयोध्या के जो राजा है महाराज दशरथ, उनका पुत्र जो है राम हूँ। इस प्रकार अपना परिचय उन्होंने अपने पिता के नाम के साथ दिया महाराज। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हे देवी आप इस घनघोर वन में अकेली क्या कर रही हो, और मेरे भगवान शंकर कहाँ पे है, महादेव कहाँ पर है। महाराज आप इस प्रकार अकेले वन में क्यों घूम रही हैं, और भोलेनाथ कहाँ पर है, आपको तो उनके साथ ही होना चाहिए। महाराज तब माता सीता सती मैया सीता का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा लेने आई थी। तो महाराज क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि अरे मेरा भेद खुल गया। तो वह घबरा गई, क्योंकि उनको पता था कि उनके मन में ये था कि भाई ये तो साधारण मनुष्य है और ये मेरी परीक्षा में जो है सफल नहीं हो पाएगा। उनके मन में तो संदेह था ना महाराज। और कहते कि जो समस्या होती है उसका समाधान होता है और संदेह का जो होता है उसका नाश होता है महाराज। तो क्या हुआ कि महाराज जो माता सती है, जब उनका भेद खुल गया तो क्या हुआ कि वह जो उल्टे पैर थे वहां से लौट गई। अब महाराज क्या हुआ कि जब माता सती जा रही तो उनसे उस समय क्या हुआ कि उन्हें चारों ओर भगवान श्री राम का ही दर्शन हो रहा था। भगवान श्री राम को उन्हें दसों दिशाओं में महाराज दर्शन हो रहा था। तो इस प्रकार माता सती जो है असमंजस में पड़ गई, यानी कि वह कंफ्यूज हो गए महाराज कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तब माता सती को एहसास हुआ, उन्हें आभास हुआ कि मैंने जिनकी परीक्षा लेनी चाहिए वह साक्षात भगवान नारायण है, वह साक्षात मेरे प्रभु के आराध्य हैं। तब उनके मन में पछतावा हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने स्वामी की बात नहीं मानी, अपने अपने प्राणनाथ की बात नहीं मानी। तब उनके मन में जो है पछतावा हुआ और वह जो है उदास होकर वहां से अपने भगवान शंकर यानी कि भगवान भोलेनाथ के पास चली गई महाराज। अब भगवान भोलेनाथ के पास जब वह गई तो क्या हुआ कि जब वह भगवान भोलेनाथ के पास गई तो भोलेनाथ ने उससे जाकर पूछे कि हे देवी आप आ गए परीक्षा लेकर। तब उनका अब महाराज, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझसे भूल हुई है, मैंने अपने पति की बात न मानकर बहुत बड़ा अपराध किया है। तो उन्होंने बोला कि अब ना तो माता सती हाँ कह पा रही थी महाराज और ना ही ना कह पा रही। तो तब उन्होंने माता सती ने क्या किया, डर के मारे बोलती कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैंने क्या किया है कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी आई। यानी कि भगवान शंकर ने क्या किया कि जब भगवान शंकर ने माता सती को देखकर उससे पूछा कि देवी आप परीक्षा लेकर आ गई। तब माता सती के मन में पछतावा तो था और उदास भी थी, महाराज पर डर भी गई थी, भयभीत हो गई थी। तो बोला कि हे प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, यानी उन्होंने असत्य की थी डर के मारे भय के मारे कि वो मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैं तो सिर्फ जो है आपकी भांति प्रणाम करके जो है आ गई। तब भगवान शंकर ने सोचा कि अरे जब मैंने देवी को बोला था देवी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, तो मुझे बोला कि नहीं आराध्य आपकी बात में मुझे विश्वास नहीं है। अब देवी स्वयं कह रही है कि मैं जो है केवल प्रणाम करके आ गई। अब महाराज ये तो जो है मुमकिन नहीं है, तो जो है महाराज बिल्कुल ही मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है महाराज। तब भगवान शंकर ने क्या किया कि भगवान शंकर ने यहाँ पर ध्यान लगाया महाराज। अब भगवान शंकर ने जब ध्यान लगाया तो क्या हुआ कि तब शंकर देखा धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना।
राम की परीक्षा ली थी माता सीता का रूप धारण कर कर। अब महाराज जैसे भगवान शंकर को इस बात का मालूम पड़ा तो उनके मन में बहुत विक्षोभ हुआ, उन्हें बहुत पीड़ा होगी, हे भगवान ये सती ने क्या कर दिया, इन्होंने मेरी माता का रूप बना लिया। तो उन्होंने क्या किया, उसी समय उन्होंने माता सती का अपने हृदय से क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि हे सती, अब इस जन्म में जो है तुम्हारा और मेरा मिलन जो है इस शरीर से संभव नहीं है। और इस प्रकार की माता जो है भगवान शंकर ने जो उनका त्याग कर दिया। अब उसके पश्चात क्या लीला होती है महाराज, इस कथा को हम जो है अपनी अगली कथा में श्रवण करेंगे। किस प्रकार माता सती जो है अपनी योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर देती है उनके पिता के यज्ञ में जाकर, तो किस प्रकार ये होता है, तो इस कथा को हम जो है अपनी अगली कथा में अवश्य श्रवण करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम।